बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल ये मौसूल हुआ कि सोशल मीडिया पर एंकर पर्सन इकरारुल हसन और हक ख़तीब के दरमियान जो वो उनका तरीका इलाज है उसे करामत या शोबदेबाजी करार देने के हवाले से एक चैलेंज और मुकाबला चल रहा है। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? मेरी नज़र से भी इस तरह के कुछ क्लिप्स गुज़रे जो कुछ इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है और इस तरह की चीज़ें वायरल हो जाती हैं। मैं इस हवाले से आपको शरई नुक्ताए नज़र अर्ज़ कर देता हूँ कि करामत किसे कहते हैं। शरई तौर पर इस्तिलाहात में 3 बुनियादी इस्तिलाहात हैं, एक मौजिज़ा, एक करामत और एक इस्तिदराज। मौजिज़े का ताल्लुक़ है अंबिया के साथ, करामत का ताल्लुक़ है सोलाहा और औलिया के साथ और इस्तिदराज का ताल्लुक़ है फुस्साक या कुफ़ार के साथ। अगर कोई ऐसा खारिक आदत काम जो अल्लाह तबारक व तआला अपने किसी दोस्त, नेक, साले, मुत्तकी, वली के हाथ पर ज़ाहिर फरमाए, जो ईमान की तक़वियत का सबब बने या इआनत दीन का सबब बने, उसे करामत कहा जाता है। औलिया किराम की जब मैं सीरत पढ़ता हूँ तो औलिया किराम का तरीक़ तो ये रहा कि वो अपनी करामात को छुपाया करते थे और वो तालिब करामात नहीं हुआ करते थे, वो तालिब करीम हुआ करते थे। यानी करामात को तलब नहीं करते थे, वो करीम के तालिब हुआ करते थे, अल्लाह ताला के। हमारे ज़माने में जो इस तरह के बहुत सारे रूहानी मुआलिज कह लीजिए या आमिलीन कह लीजिए, जिनके अपने अपने तरीक़े आमाल हैं, वो अपनी चीज़ों को करामात बना रहे हैं। तो सबसे पहले एक बात याद रखें कि जो वली होता है वो करामत बनाता नहीं है और लोगों को मुकर्रर नहीं करता कि मेरे इस अमल को आप करामत करार दो, और जो वली होता है वो अपनी करामत को छुपाता है। ये जो तरीक़ाकार है मतलब जिसमें ज़ंजीर का निकलना है, छुरियों का निकलना है, कीलों का निकलना है वग़ैरह, जो कुछ वीडियोज़ में दिखाया जा रहा है, शरई तौर पर ये करामत नहीं है। ये इस्तिदराज के ज़ुमरे में आ सकता है या उनका कोई तरीक़ा इलाज हो सकता है। और मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता कि ये कोई ट्रिक है या ये वाक़यतन छुरी या कील निकल रही है। एक लम्हे के लिए मान भी लिया जाए ये करामत तब भी नहीं है। ये तो तरीक़ा सूफ़िया ही नहीं है कि आप लोगों की एक भीड़ जमा करें। और हमारे यहाँ एक बड़ा मसला है कि जहाँ पर मजमा नज़र आता है, भीड़ नज़र आती है, वहाँ पर फ़ौरन वली मान लिया जाता है। गैर मुस्लिमों के यहाँ इससे बड़े मजमे जो है वो पाए जाते हैं, इससे बड़ी भीड़ वो जमा कर लेते हैं बतरीक़े इस्तिदराज। तो इसे आप करामत करार ना दें और विलायत का सबब करार ना दें। आप खुद सोचिए एक लम्हे के लिए कि क्या अब करामत यही रह गई कि कीलें निकालें तो ये करामत है, छुरी निकालें तो ये करामत है, ज़ंजीर निकालें तो ये करामत है? करामत इसलिए नहीं होती। और औलिया का जो काम है वो बेसिकली ये काम नहीं है जो किया जा रहा है। औलिया का काम होता है तबलीग करना। औलिया किराम हुज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ी अल्लाह अन्हो मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुआ करते थे और लोगों की इस्लाह किया करते थे। आज हमारा हाल ही हो गया है कि एक तरफ हमारी चाहत ये है कि हमें वली मुतलक और गौसुल कुल मान लिया जाए, और दूसरी तरफ हमारा हाल ये है कि कुरान व हदीस की बुनियादी तालीमात से हम नाआशना हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके नामों के साथ बड़े बड़े अलक़ाबात लगते हैं, उन्हें सामने बिठाया जाए और उनसे बुनियादी अक़ाइद के हवाले से, कुरान व हदीस की तालीमात के हवाले से पूछा जाए तो उन्हें नहीं पता होगा। तो इसलिए मेहरबानी कीजिए, इसे करामत करार ना दिया जाए, इसे करामत से ना जोड़ा जाए, विलायत से ना जोड़ा जाए। आप रूहानी मुआलिज हैं, आप इलाज कीजिए लोगों का, इससे बड़े मजमे जमा कीजिए, लेकिन अपने आप को रूहानी मुआलिज रखें, अपने आप को एक आमिल रखें। आप विलायत के बाब के अंदर उसको दाखिल ना करें, इससे फिर दीन का नुकसान होता है। और मैं हमेशा लोगों को एक बात समझाता हूँ कि देखें, कोई भी ऐसा काम ना करें जो वजह तमाशा बने। तमाशा तभी लगता है जब सबब तमाशा मौजूद हो। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जिनकी वजह से ये सारे मामलात हुए। अल-मुख्तसर ये है कि अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक इस तरह का कोई भी अमल वो करामत शरई तौर पर नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान व हदीस की तालीमात से अपने आप को आरास्ता करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।